नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान जानने का। तो हम हैं लेकर हाजिर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान के साथ ही साथ हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है 23 अक्टूबर, दिन बृहस्पतिवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे कन्या राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है, लेकिन दोपहर 3:30 बजे के बाद थोड़ी स्थिति विपरीत हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि आप अस्थमा से संबंधित रोगी हैं तो अपनी औषधियों को सामने रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग शुभ बनते हैं। परिस्थिति भी बेहतर है। आज के दिन का उत्तम आनंद प्राप्त होगा। धन की कमी नहीं होगी। परिस्थितियां बेहतर होंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय दोपहर के बाद अच्छा होगा। पटाखे चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें, विशेषकर आंख का आप ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में आज सुधार के संकेत हैं। जो भी कार्य करेंगे सफल होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। माता पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। जो कार्य आपके हाथ में है वह कार्य संपन्न हो जाएगा और दोपहर के बाद आपका कार्य उलझ सकता है। इसलिए जो भी कुछ करना है दोपहर से पहले उस कार्य का शुभारंभ कर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का समय सभी प्रकार से शुभ रहेगा। आनंद की अनुभूति होगी। जिस कार्य को भी आप करेंगे समय से पहले वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंतन का दिन है। थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें और आज दोपहर में हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें ताकि कोई दोष आपके ऊपर न बने। लेकिन आर्थिक दृष्टि से समय शुभ बनता है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दोपहर के बाद समय अच्छा होगा। पटाखे चलाने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आज मंगल का दोष होने के कारण थोड़ी परिस्थिति विपरीत है। अग्नि भय की स्थिति बन रही है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो समय उत्तम है, लेकिन आज छोटी यात्रा होगी। यात्रा के माध्यम से घर के कार्य अधूरे छूट सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय उत्तम रहेगा। अच्छे लाभ की प्राप्ति का योग है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। परिजनों के सहित आप कहीं लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करते हुए लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। आज माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। श्री सूक्त का पाठ करना उत्तम फल को देने वाला है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज कुछ विशेष संयोग हैं जो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। कहीं आपके ऊपर कर्ज की अधिकता है तो माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आप आराधना करें। लक्ष्मी के द्वादश मंत्र का जाप करें। श्री सूक्त का भी जाप किया जा सकता है। लक्ष्मी जी की आराधना के साथ साथ गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें। ऐसा करने से आपको लाभ भी मिलेगा। कर्ज से भी आप शीघ्र ही मुक्त होंगे। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। हालांकि आज लक्ष्मी पूजन का दिन है। चंद्रमा थोड़े से विपरीत होंगे। अष्टम स्थान से चंद्रमा चलेंगे। स्वास्थ्य के लिए थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करने में आज मीठा भोग, विशेष रूप से मावे से बनी हुई वस्तुओं का आप भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से अष्टम भाव के चंद्र का दोष भी दूर होता है। लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। आपका आज का दैनिक राशिफल जानने के बाद आइए जानते हैं क्या है आज का समृद्धि सूत्र।
आज दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार और अपने अपने परिवार के अनुसार व्यक्ति साधना अवश्य करता है। माता लक्ष्मी की साधना करने में एक बात थोड़ी सी कॉमन हो सकती है। वह बात यह है कि यदि आपके पास पैसा नहीं रुकता है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है और कई बार पूर्व जन्मकृत दोष के कारण भी लक्ष्मी जी व्यक्ति से रुष्ट हो जाती हैं। उन लक्ष्मी जी को मनाने के लिए एक सिक्के की इसमें आराधना की जाती है। पीले वस्त्र के ऊपर एक सिक्का, जो एक नया सिक्का यदि मिल जाए बैंक से तो बहुत अच्छा है, और यदि कहीं आप बाज़ार में सामान कुछ खरीद रहे हैं और उसमें आपके पास सिक्का आ जाए तो और भी अच्छा है। उस सिक्के को ही आप रखें, उसके ऊपर हल्दी की एक गठान रखें, हल्दी कुमकुम से इसकी आप पूजन करें, मावे से बनी हुई वस्तुओं का इसमें भोग लगाएं और उसके बाद आरती कर दें। लक्ष्मी जी की आरती कर सकें तो अच्छा है, अन्यथा 7 बार आप ऐसे ही दीपक घुमाकर 3 बार इस तरह से उस पर दीपक घुमा दें। ऐसा करने से लक्ष्मी से संबंधित दोष दूर होते हैं और इस सिक्के को उसी पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से लक्ष्मी से संबंधित दोष दूर होते हैं और हर गुरुवार को आपको इसकी आरती करनी है। जो आपने कहीं पहले दोष बनाया है उसकी क्षमा हर गुरुवार को मांगनी है। 1 वर्ष के अंदर लक्ष्मी से संबंधित दोष समाप्त होते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आज का दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और देंगे आपको आपके सवालों के जवाब। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के समाधान बताने का। आपके सवालों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। गुरुजी, पंच पर्व चल रहे हैं और आज है दीपावली। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दीपावली का क्या ज्योतिषीय महत्व है। सानुजं भार्या चैवं साकेतं नयीसिभिः प्रकाशे नीरजान्यासो आगमनो देवतार्तिभिः। चूंकि ब्रह्मांड नायक राम, ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता और 10 दिशाओं के स्वामी शेषावतार लक्ष्मण उनके भ्राता आज के दिन जब साकेत यानी अयोध्या में प्रवेश किए हैं तो दीप मालिकाएं, अट्टालिकाओं में नीराजन माने दीप की पंक्तियां लगाई गई थी और गंगा तैलम समायुक्तो शिवो ब्राह्मण रूपिण। देवादिदेव महादेव भी आए थे। महादेव राम के स्वागत में ब्राह्मण का वेश बनाकर, ज्योतिषी का वेश बनाकर, और तब गंगा ने कहा कि महादेव हमको तो तुम धारण किए नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो दीपावली में लोग दीप के अंदर जो तेल डालेंगे वो सब गंगा के रूप में हो जाएगा आज के दिन, और तुम ही प्रज्वलित होकर के राम का आगमन करोगी और राम का आवाहन करोगी। राम के प्रसन्नता के निमित्त, मुदित अवस्था को प्राप्त होने के निमित्त उनके स्वागतार्थ आपकी ही पंक्तियां लगेंगी। मैंने कहा ना, नीराजनो पंक्ति प्रकाश पुंजा। वो जो तेल है उसमें गंगा समाहित है और उससे निकलने वाला प्रकाश राम के अंगूठे से उत्पन्न ये गंगा
राम के चरणों को विलोक करके और कण कण में अग्नि की स्फुलिंग चिंगारियां और उनके एकमुस्त प्रवाह पद नख निरखे देव सुर हरसी। अगर नाखून के पास दीपक जलाया जाए तो दीपक की लौ नाखून पर लहराती हुई दिखाई पड़ती है। गंगा ने दीपक तेल सब में अपना सानिध्य मानकर दीपक की पंक्तियों के मध्य राम के स्वागतार्थ ये प्रमाण लिया गुप्त रूप में, और तब से अयोध्या में प्रकाश पुंज से की जाने वाली नीराजन की पंक्तियों से ब्रह्मांड नायिका सीता, राम और भ्राता तथा पूरी अयोध्या में खुशियों का, आह्लादित अवस्था का, उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा का और शांतिपूर्वक पूरी रात भ्रम विभ्रम से परे लक्ष्मी के आवाहन एवं समूल दरिद्रता को समाप्त करने का ये 4 लक्ष्य लेकर दीपावली आती है। जहां पूर्ण स्वच्छता घर की, लक्ष्मी के आगमन के निमित्त निखरा हुआ घर, लिपावट पोता हुआ घर, और पंक्तियों में तेल में गंगा जल, अपने आप गंगा जल डालना नहीं है, तेल में ही गंगा जल अपने आप पहुंच जाता है आज के दिन। और बातियों में समस्त, केतु कहा गया है बाती को, जितनी पीड़ाएं हैं आपकी दरिद्रता की, क्योंकि आज का दिन इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दरिद्रता के समान दुख नहीं है इस संसार में कोई। और दीपावली में दरिद्रता समूल भगा देने के निमित्त प्रकाश पर्व का आवाहन पृथ्वी पर देवताओं के द्वारा लोक कल्याण के निमित्त मनाया जाता है, ऐसा प्रमाणों से देखा गया। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं नागौर से बालकृष्ण बोल रहा हूँ। मेरा जन्म नागौर में 17 जनवरी 1962 है। नागौर है से 5:30 के बीच का मेरा टाइम है, बोर्न का जन्म समय। मेरा गुरुजी कोई भी काम बनता नहीं है, न मेरे पास घर का मकान है, न घर की दुकान है, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ, उसके उस समय मेरे को सफलता नहीं मिलती है। कृपया कोई उपाय बताए। आज के हमारे पहले कॉलर हैं बालकिशन जी, नागौर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका कोई काम नहीं बनता, इन्हें सफलता नहीं मिल रही, कृपया सुझाव दें। धनुवृष रोहिणी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी दुर्दशा है, सेकंड हाउस बहुत बुरी तरह पीड़ित है। सारे ग्रह उठा के वहीं बैठा दिए, क्या करो? ब्रह्मा से धन प्राप्ति के अलावा आपने कुछ मांगा ही नहीं है। पूरी जिंदगी धन कमाते रहे और धन का संचय पानी में, मुट्ठी में कैद पानी अपने आप बह जाता है, वही दशा आपकी। अब इसमें क्या उपाय चलेगा? काल सर्पयोग भयंकर है। ऋण मोचक मंगल का जो पहले बताए हैं 12 नाम आपको, वो आप लाल आसन पे बैठ के प्रतिदिन एक सांस में कहा करो, और जिंदगी भर कहना तो ये प्रश्न सदा के लिए अप्रूट हो जाएगा। जी बालकिशन जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं सूरज नारायण साहू मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा मिसेज का नाम विजय लक्ष्मी साहू। इनका तबीयत हमेशा खराब रहता है। इनका डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1975 है। वो कोई भी दवाई लेने के बावजूद भी इनका तबीयत ठीक नहीं रहता है। इसके लिए कुछ उपाय बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं सूरज नारायण जी, मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इनकी पत्नी काफी बीमार है और उन्हें कोई भी दवा असर नहीं कर रही, कृपया उपाय बताएं। बृहधन उत्तरा साढ़ा। अरे भैया, सीधा सा सिद्धांत है। चंद्रमा अष्टम हो तो 7 के 7 ऋषि कहते हैं रंध्रेति भावा सोम पुनीतम मूंगेति सोमा नित तापयंती। मूंग का पानी
मूंग दाल बनती है ना, उसका पानी पथ्य के रूप में पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर दिया करते थे कि मूंग के पानी पियो तो ठीक हो जाओ। यानी ऐसा व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है। बिल्कुल सत्य है, ऋषियों ने भी कहा। चंद्रमाष्टम, मूंग की ही मदद लो। मूंग का पानी, उबला हुआ दाल, उसी से स्वस्थ होंगी। कोई दवा इनको काम नहीं करती। सूरज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी पत्नी से संबंधित जानकारियां मिल गई होंगी। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपको और भी सवालों के जवाब। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। प्रणाम जी, मैं पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 26 जून 1976 में पूर्णिया में हुआ है, 8:30 से। मेरे घर में दिनों से सब अस्वस्थ रह रहे हैं, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, बहुत बर्बादी हो रहा है। अब घर में मेरे कुछ दोस्त है या क्या, आप बताइए। हमारी अगली कॉलर हैं जया सिंह जी, पूर्णिया बिहार से। गुरुजी ये जानना चाहती हैं कि इनके घर में किसी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, पैसा नहीं रुकता, और अगर इनके घर में कोई दोष है तो कृपया उपाय बताएं। कर्क वृष मृगशिरा, कोई दोष घर में नहीं है। द्वितीय यह ये तो द्वितीयात रंध्रात्रिभावे, जब कभी द्वितीय भाव का स्वामी वे भाव में चला जाए तो धन आकर भी रुक नहीं पाता, सिद्ध है। अब कहो इसको कैसे रोकोगे? तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, प्राकृतिक है, इसको बदल नहीं सकते। छाता लगा सकते हो इसमें, बस थोड़ा रोक सकते हो, थोड़ा। कैसे? शुक्रवार को पत्तल में गाय को भोजन दिया करो, तब ये रुकेगा जी। जया सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। मैं अवनीश कुमार पांडे, रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 14 नवंबर 1981। जन्म समय है शाम के 8:05। मेरी आर्थिक स्थिति मार्च से खराब है, इसका कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं अविनाश कुमार जी, रीवा मध्य प्रदेश से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, कैसे ठीक रहेगी, कृपया उपाय बताएं। मिथुन मृगशिरा द्वितीय भाव में राहु बैठा है और राहु का अभी चेंज भी हुआ, तो मार्च नवंबर के बाद आपकी पोजीशन फिर ठीक होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, राहु के तो अभी बदले हैं। अविनाश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। नाम गुरुजी, मैं यशवंत हजारीबाग से। मेरा जन्म तिथि 7/9/1984 है। समय 12:06 रात्रि में। जन्म स्थान हजारीबाग। मेरा प्रश्न है कि मेरा जॉब जो लगेगा वो कैसा होगा, सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा। हमारे अगले कॉलर हैं यश प्रकाश जी, हजारीबाग झारखंड से। गुरुजी ये पूछना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, कृपया बताएं। वृश्चिक मकर श्रवण 3, 2, 5, यानी 4 प्राइवेट 1 गवर्नमेंट या 3 प्राइवेट 2 गवर्नमेंट, यथा जैसे आप पुरुषार्थ का अनुपात जिस रूप में आप प्रस्तुत करते हैं उसी के अनुरूप प्रदत्त पृष्ठभूमि वृश्चिक मकर और श्रवण से पाया जाता है। यश प्रकाश जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी नौकरी से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी चरण स्पर्श। मेरा नाम बउआ आनंद है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 1986 है। मोहरावा उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। मेरा समय है सुबह का 7:09। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, मैं 4 साल से इग्नू लखनऊ से MSW कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा है कि मेरी नौकरी लगती नहीं है, लगती है तो छूट जाती है। तो गुरुजी मुझे बताइए कि मैं किस जगह और किस क्षेत्र में नौकरी लगी जिससे मेरी रोजी रोटी आगे चलती रहे। हमारे अंतिम कॉलर हैं बउआ आनंद जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से।
गुरुजी, इनकी शिक्षा में बाधा आ रही है, इन्हें नौकरी मिलती है और छूट जाती है, कृपया उपाय बताएं। मकर धनिष्ठा, देखो समाज कल्याण अधिकारी बन जाओ, एनजीओ खोल लो या सामाजिक कार्यक्रम करो। समाज कार्य के निमित्त आपका इस धरती में जन्म हुआ है। नौकरी भी करोगे तो सामाजिक कार्यों की ही आपको मिलेगी। तदनुसार आप और दूसरी बात एक आपको और बता दें कि जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन जहाँ कहीं भी होता है, ऐसा व्यक्ति कानून भले ही वो चाहे कुछ ना पढ़े हो कानून, लेकिन कानून संबंधी कार्य उसको करना आप पड़ेगा। इसलिए तदनुसार आप अपने योगदान और पुरुषार्थ को उसी स्थान पर लगावें वेयर लॉ इन्वॉल्व सर्विसेज आर रिक्विजिशंस आर नीडेड। बउआ आनंद जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। प्रणाम। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप अपनी समस्या हमें मेल करें। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। दर्शकों, अब वक्त हो गया है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।